हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। पूनम की पढ़ाई पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज चलते हैं, आपको मैथ के जो टाइप 3 तक हम लोगों ने परसेंटेज के कर रखे हैं, आज हम आपको टाइप 4 पे लेके चलते हैं। तो देखते हैं, आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य, ठीक है, एक दुकानदार है जिसका सामान है कोई, उसके मूल्य में वो क्या करता है 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। मतलब एक बार वो 25% इंक्रीमेंट किया उस सामान पे, दूसरी बार क्या किया उसने 20% का इंक्रीमेंट किया, बढ़ा दिया रेट, ठीक है। तो कह रहा है फाइनली बाद में, ठीक है, कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई, कुल कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। मतलब इन दोनों को जब बढ़ाया तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा, जो फाइनल आप बता सकते हो कि हाँ इतना परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एक ट्रिक ये है कि अगर वो सामान को बढ़ाता है तो आप साइन पॉजिटिव लेना, और अगर वो रेट को घटाता है तो साइन को क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। अब मान लो पहले x परसेंटेज बढ़ाया, दूसरे केस में y परसेंटेज बढ़ाया, ठीक है, तब क्या होता है, दोनों ही बढ़ाया तो इसके सामने भी प्लस, इसके सामने भी प्लस, फिर उसके बाद इन दोनों प्लस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस आएगा, और x और y का मल्टीप्लाई क्या होगा, x इंटू वाई आएगा डिवाइडेड बाई 100, यही आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो ट्रिक समझ में आ गई होगी। जब दो परसेंटेज दो के दोनों बढ़ रहे हैं तो पहले पे भी प्लस है, दूसरे पे भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और x और y का गुणा एक्स वाई जब गुणा करते हैं तो उसको 100 से डिवाइड कर देना। अब ये क्या करना, अगर ये वैल्यू होंगी तो तीन के तीनों जुड़ जाएंगी, एक आपका फाइनल परसेंटेज आ जाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 1 तो ये पॉसिबल था, केस नंबर 2 क्या पॉसिबल था, अगर पहला वाला मान लो ये दोनों ही प्लस थे तब, ठीक है, पहला वाला आपका माइनस होता और दूसरा वाला प्लस होता। मान लो पहले क्या करता, वो सामान के मूल्य में कुछ परसेंटेज घटा देता, उसके बाद क्या कर देता, वो बाद में बढ़ा देता। तो पहला माइनस में x होगा, फिर प्लस में y होगा, भाई पहला माइनस हो रहा है दूसरा प्लस हो रहा है, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा, दोनों का गुणा डिवाइडेड बाई 100, ये आपका परसेंटेज आएगा इक्विवेलेंट, ठीक है। अगला केस क्या हो सकता है, दो के दोनों केस में दोनों बार में वो क्या करे, घटाए, मतलब दोनों के दोनों में वो क्या करे, दोनों में परसेंटेज का जो रेट था उसका, जो उसका मूल्य था उसमें परसेंटेज को घटा दे, ठीक है, मूल्य की कमी कर दे। तो जैसे ही कमी का नाम आए, यहाँ पे तीसरा आपका जो टाइप हो सकता है, वो पहला भी घट रहा है दूसरा भी आपका घट रहा है, फिर माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, और एक्स वाई बाई 100, तो ये आराम से ध्यान रखना आप इसको। और जो इसका चौथा पॉसिबल तरीका है कि पहले उसने क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है सामान में, ठीक है, उसके मूल्य में कुछ परसेंटेज की वृद्धि कर सकता है, दूसरे केस में वो क्या कर सकता है, घटा सकता है, ठीक है। तो जब पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और एक्स और वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये आपके चारों पॉसिबल बेज हो गए, ठीक है। चार के चार तरीके थे इसके क्वेश्चंस पूछने के, तो मैंने चार के चार इस टाइप को, चौथी टाइप को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी मेथड पे आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो पहला क्या है, अब आपको शायद समझ में ही आ गया होगा, इसका आंसर मुंह जवानी है, ठीक है। इस पे आपको पेन चलाने की, पेन की जरूरत ही नहीं है, पेन फ्री टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहले क्या करता है, पहला प्लस है, प्लस एक्स, दूसरा भी प्लस है, प्लस एक्स वाई बाई 100, यही तो लगाना है आपको, ठीक है। ये परसेंटेज आपको देना, मतलब एक्स की वैल्यू भी 25 है, वाई की वैल्यू क्या है 20 है, प्लस 25 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये काटोगे 25 चौका 100, 4 पंचे 20, और 20 25 45, 5 50%, कितना आ गया आपका आंसर, 50% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइप, ठीक है। इस पे ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, ज्यादातर, ठीक है। रेलवे के लगभग सभी सेटों में ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ लो इसको। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, फिर कह रहा है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। मतलब ध्यान से समझना, आधार को भी घटाया जा रहा है, ऊंचाई को भी घटाया जा रहा है, आधार को 50% घटाया जा रहा है, ऊंचाई को 40% घटाया जा रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी आएगी। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि हमने क्या बोला, दो के दोनों क्या हो रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, मतलब x की वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है, दूसरा y की वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है।
तो जब आपका माइनस एक्स था माइनस वाई था तो इन दोनों का गुणा क्या हुआ, प्लस हुआ, और एक्स और वाई डिवाइडेड बाई 100। यही तो है आपका तरीका ना, इसी पे आप अप्लाई कर दो। ठीक है, -50 -40 और माइनस माइनस प्लस 50 गुणे 40 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, 5 चौक 20 ये हो जाएगा, और 50 40 90, -90 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, -70। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, -70%। मतलब ये हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि 70% की कमी आएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि कितने परसेंट की कमी आएगी। तो आपको क्या आंसर देना है, माइनस सोज दैट द कमी, ठीक है, और प्लस सोज दैट द वृद्धि। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे -70% आया, इसका मतलब ये हुआ कि 70% की कमी हुई उसके क्षेत्रफल में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखना ध्यान से, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि पंखों का मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो पंखा, मान लो कोई दुकान है उस पर पंखा बिकता है, पंखों के मूल्य में क्या कर देता है वो 20% का रेट बढ़ा देता है। जैसे 100 रुपए है तो अब 120 कर दिया उसने। उसकी बिक्री पर 40% की कमी हो जाती है। जितना लोग पंखा खरीदते थे अब क्या कर दिए, 40% कम ही लोग खरीद रहे हैं, मतलब अब 60% खरीद रहे हैं पंखे को। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना, कमी आ गई है तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है। आपको एक तो प्लस में दिया है, एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस में है 20%, है ना, वाई की वैल्यू माइनस में है, बिक्री की कमी आ रही है, कितना, -40%। बस आपका काम खत्म। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्लस एक्स। ठीक है, अगर x प्लस में है और y माइनस में है, इन दोनों का मल्टीप्लाई -xy डिवाइडेड बाई 100। बहुत ही इजी होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपका आ गया 20 -40 और प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 8, और ठीक है, और ये हो गया 48। 20 में से 48 आप अगर घटाओगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 28%। आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 28% की कमी हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझ लेना आप। ठीक है, कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 28% की उसकी आय में कमी आ जाएगी। मतलब जो पहले उस, अगर वो क्या करता था कि 108, मतलब ये समझ लो 100 रुपये कमाता था, तो अब 100 रुपये में 28 रुपये कम कमा पा रहा है वो, उसकी आय में 28% की कमी आ रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना यहाँ पे, यदि किसी टीवी के मूल्य को, यदि कोई टीवी है जिसके मूल्य को क्या कर दिया जाता है, सबसे पहले 40% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि फिर बढ़े हुए मूल्य में 40% की कमी भी कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। इसका मतलब -40 भी कर दिया। आप सोचोगे कि +40 किया फिर -40 किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट पड़ेगा। ध्यान से समझना, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी। यहाँ पे आपको खुद ही नहीं पता है क्वेश्चन देने वाले को कि वृद्धि होगी या कमी होगी, तो ये आपको ही फाइंड करना है कि प्लस होगा या माइनस। ठीक है, मीन्स आपकी वृद्धि आएगी या फिर कमी आएगी, इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी, ये आपको ही क्लियर करना है। तो आप समझ लेना कि यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे +40 -40 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई क्या, 100। ये तो इससे कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसल आउट, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसल आउट हो गया, माइनस का 16 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 16% की कमी आएगी, 16% की कमी आएगी। ठीक है, उसके मूल्य में। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जीरो आंसर दे देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, लेकिन आपको क्या देना है, -16%। -16 इज नथिंग बट 16% की कमी आ रही है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक कलम बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है, एक कलम बनाने वाली फैक्ट्री है। ये निश्चित किया जाता है उसमें कि फरवरी माह से हर पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन ही आपको करना है। ठीक है, क्या बताया जाता है कि भाई फरवरी से, अभी से नहीं, हाँ, फरवरी से जितना भी पहले वाले महीने में उत्पादन होगा, हर महीने के कंपैरिजन में फरवरी से आगे वाले महीने में हमेशा 10% के उत्पादन की कमी होती जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि जनवरी में 3000 कलम बनी हो, ठीक है, यदि जनवरी में 3000 कलमें बनी हो तो मार्च में कितनी कलमें बनेंगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। तो ये बताओ जरा, जनवरी में बनी है कितनी, 3000, और मार्च में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फरवरी से चेंज करना है, कितना करना, 10% की कमी करना है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, मार्च के लिए जब आपको निकालना है तो यहाँ पे 3000 तो था ही है जनवरी का। ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाओ, दूसरे मंथ में कितना हो जाएगा। फरवरी के लिए अगर आपको निकालना है तो 1 - 10/100,
क्योंकि 10 से आपको कम करना है। या फिर अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है, आप सीधा सा 100% का मतलब होता है 1, ठीक है, लेकिन आपको 10% कम कराना है, इसका मतलब 100 में से 10 कम कर दो, सीधा 90/100। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि 10% कम कराना है तो 90/100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अगले महीना मार्च में भी आपको कम कराना है, कितना, 10%, तो दोबारा से, ये फरवरी के लिए था समझ लो, और मार्च के लिए निकालना है तो फरवरी वाले में भी 10% की कमी आएगी, इसका मतलब इसमें भी 90/100 कर दो। 2 बार चेंज हुआ, एक बार फरवरी के लिए, अगर ये चीज अगर आपसे फरवरी के लिए पूछा जाता तो ये वाला मल्टीप्लाई नहीं होता। ऐसे ही अगर आपसे अप्रैल के लिए पूछा जाएगा तो एक बार 90/100 और करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं 90/100? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज दैट कि 10% की कमी आ रही है। अगर देखो कोई कमी ना होती तो 100%/100% क्या आ जाती वैल्यू, एक, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही रह जाता। समझ में आ रही बात? लेकिन कमी आ रही है तो कमी आ रही है कितने परसेंट की, तो ऊपर वाले में उतना कम कर दिया जाएगा। 10% की कमी आ रही है तो 100 में से 10 चला जाएगा, बचेगा 90/100, ठीक है। अगर 20% की कमी होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, 80/100। अगर 30% की कमी आती तो यहाँ पे 70/100 हो जाता। आई होप ये चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब क्या कर लो, इसको बस सॉल्व कर लो। ये क्या हो गया, 3000 गुणे 9/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो और कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 9 81, 81 3 343, 243, ठीक है, और एक जीरो, 2430 पेन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, क्लियर हो गया होगा आपको। इसका दूसरा भी मेथड ये है दोस्तों, दूसरा मेथड ये है कि आप सीधा सीधा बिना पेन के भी लगा सकते हो। सीधी सी बात ये है कि पहले 3000 था, 3000 का 10% कम कर दो उसी में पहली बार, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 2430 आ गया। अब जरा आप बताओ, जनवरी में 3000 था, फरवरी में कितना होगा, 30%, 10% कम करो, उसका कितना हो जाएगा भाई। इसका 3000 का ये 100% है ना, ये 100 है ना, तो इसी में 10% कम करो, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 30, 1% बराबर 30, 10% बराबर 300। अब 3000 में 300 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2700। ये किसके लिए आ गया, फरवरी के लिए आ गया। अगर आपसे मार्च के लिए पूछे तो अब ये क्या है, आपकी ये वैल्यू है पूरा 100%, इसका 1% कितना हो गया, 200, मतलब केवल 27, हाँ, और 10% कितना हो गया, 270, ठीक है। अब 270 इससे कम कर दो, कितना हो गया, 2700 में से 270 कम करो जल्दी से, कितना आ गया, 24 से 30 आ गया, क्या आ गया कि नहीं आ गया। वापस से समझ में आया क्वेश्चन आपको, ठीक है। ये भी तरीका लगा सकते हो आप, मतलब पहले महीने, अगर ये लेकिन लंबा मेथड हो जाएगा, आप सीधा सीधा जो पहले मैंने बताया वही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2430 इस मेथड से भी आ जाएगा, और भी इसके पॉसिबल वेज हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले पे ही यूज करो। कितना, 3000 लिखो, जितनी बार कम हो उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10% कम होता है एक महीने में, तो यहाँ पे 90 लिखो, 100 में से ये हो जाएगा 100, दूसरी बार भी 90/100, तीसरी बार भी अगर मान लो अगले महीने में अलग परसेंटेज होता है, मान लो 30% चेंज हो जाता है, 70/100। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके बहुत आराम से बहुत कम समय में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने टाइप 6 तक कर लिया। अगली क्लास में आपका पूरा का पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है, 100% खत्म हो जाएगा। मैं 3 क्लास में पूरा परसेंटेज आपको कंप्लीट करके दूंगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस आराम से किसी भी जगह से कर सकते हो। इतने से जितने टाइप में पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चंस और नहीं करने हैं, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस कर लो। इसी पे एग्जाम में देखोगे तो सारे क्वेश्चंस इसी पे मैच करते हुए आ जाएंगे, तो आपका ये सारा का सारा परसेंटेज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।